अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूंगा। ये फ्रूट चाट दोस्तों कराची के अंदर मैंने एक ढाबे पे खाई थी जो कि बहुत ही मज़ेदार मुझे लगी थी और फिर मैंने इसकी रेसिपी हासिल की और इंशाअल्लाह आज इसी फ्रूट चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। और यकीन करें ये फ्रूट चाट जब भी आप बनाएंगे ना, और ख़ासकर इस रेसिपी को देखते हुए, इसको कॉपी करते हुए, तो इतनी ज़बरदस्त फ्रूट चाट बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं ये बनाकर। बस आपसे गुजारिश दोस्तों यही करूंगा कि इस रेसिपी को आपने ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम बनाएंगे क्रीम बनाने के लिए 1 कप मैं ले रहा हूँ दही का, जो कि 1 पाव से भी कम है। और तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसके अंदर आपने चीनी शामिल करनी है। चीनी आपने दही की खटास के हिसाब से शामिल करनी है। दही ज़्यादा खट्टा होगा तो चीनी ज़्यादा जाएगी, दही कम खट्टा होगा तो चीनी आपको कम लेनी है। इसके अंदर अच्छी तरह से चीनी को दही के अंदर आपने हल कर लेना है। तो ये फ्रूट चाट की रेसिपी बन रही है, आप इसको दही बड़ों या दही बल्लों का ना समझिएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो दही को फेंटने के बाद, चीनी मिक्स करने के बाद मलाई क्रीम किसी भी कंपनी की आप ले लें और आधा कप आपने इसमें शामिल करना है, यानी कि 100 ग्राम होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, और ऐसे ही इसके अंदर हमें दही चाहिए। ये देखें, अभी मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें, तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखें और तब तक फ्रूट की कटिंग कर लें। और फ्रूट दोस्तों आपने वो इसके अंदर लेना है जो कलर ना छोड़े, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो फ्रूट आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने सेब लिया है इसके अंदर, थोड़ा सा पपीता लिया है, थोड़े से चीकू हैं और थोड़ा सा गरमा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़े से केले हैं और 1 पीस इसके अंदर मैं कीवी का शामिल कर रहा हूँ। तो फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी का ले लें, फ्रूट की कोई कैद नहीं है। असल जो चीज़ है ना इस रेसिपी की वो है दोस्तों इसकी जो मैंने दही तैयार की है वो चीज़, और एक चीज़ इसके अंदर मैं अभी और शामिल करूँगा। तो ये सारे फ्रूट थोड़े थोड़े से मैंने ले लिए हैं और कुल मिला के ये तकरीबन ½ kg से ज़्यादा हैं फ्रूट कटिंग करने के बाद। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2 चम्मच के करीब शुगर, जिसको मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। चीनी को थोड़ा सा बारीक कर लें, बेलन की मदद से कर लें, ग्राइंडर से कर लें, जिससे भी आपको आसानी हो। अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करें। जब चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी फिर आपने इसके अंदर दही उठा के डाल देना है। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार चाट बनती है ना दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये खाई होगी चाट पहले तो आपको अंदाज़ा होगा। अदरवाइज़ आप एक मरतबा मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अब इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 स्पेशल चीज़ें मैंने और शामिल करनी है। तो एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कौन सी 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये है इमली और आलू बुखारे की चटनी। ये अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप YouTube पर मेरा नाम लिखकर इमली आलू बुखारे की चटनी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। ये रेसिपी भी देख लें, ये भी बना लें, बहुत ही मज़ेदार चटनी है। और साथ इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दही बड़ों का मसाला, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो ये देखें दोस्तों कितनी मज़ेदार चाट हमारी बन गई है। तो एक मरतबा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।